हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आपका अपना चैनल। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताती चलूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जान लिया है कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है और संविधान में इसका उल्लेख किन अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ये सब हम जान चुके हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मोटा मोटा हम समझ चुके हैं। आज थोड़ा इनको डिटेल में जान लेते हैं ताकि कोई भी समस्या न हो हमारे एग्ज़ाम में। तो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, आप समानता का अधिकार, इनको आप ना एकदम ऐसे याद मत करो, एकदम पूरी लाइन याद करने की कोशिश मत करो। कोई भी कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, आप वैसे ही याद रखिए। मैं भी हमेशा ऐसे ही याद रखती हूँ। जैसे कोई भी एक टॉपिक है तो उसका एक उससे रिलेट करके एक पॉइंट याद रखिए, वैसे याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाए। जो समानता का अधिकार है ना, वो 14 से लेके 18 अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो टोटल इसमें 5 अनुच्छेद आ गए। 14 है विधि, 15 है धर्म जाति, 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 है अपृश्यता या छुआछूत का अंत, 18 है उपाधियों का अंत। इनमें से एक एक वर्ड को आप पकड़ लीजिए, आप वैसे ही याद रखिए। पूरी लाइन मत बोलने लग जाइएगा, याद करने की कोशिश करिए कि हाँ रट्टा ही मार लिया, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19 से लेके 22 तक। 19 के भी कई भाग हैं जिनको हम या तो 1 2 3 4 5 ऐसे याद कर सकते हैं, या ABCD में आप देख सकते हैं यफ तक इसका उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहले है बोलने का अधिकार। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोलने का अधिकार, मान लो आप सरकार ने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप एकत्रित भी हो जाएं। अब आप बोलने का अधिकार आया तो अब आप एकत्रित हो गए। फिर आप सोच रहे हैं कि अब हमारा एक समूह भी होना चाहिए, तो आपने बना लिया है समूह। अब सोच रहे हैं कहीं भी घूम के आ जाएं, तो आने जाने की भी स्वतंत्रता है आपको 19 के 4 के अंतर्गत। फिर आप चाह रहे हैं कि आपका प्रॉपर एक निवास होना चाहिए, तो आपको भारत में कहीं भी एक निवास लेने की स्वतंत्रता है। फिर जो छठवां है हमारा आजीविका या रोजगार। फिर लास्ट में आप सोच रहे हैं कि अब बहुत घूम चुके हैं, अब कहीं भी रोजी रोटी मतलब व्यवस्था हो जाए और वहीं निवास किया जाए और एक रोजगार भी होना चाहिए अपना। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इससे बड़ी आसानी से आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो अगर इस स्टोरी को बार बार आपके माइंड में आ ही जाएगी, आपको मतलब याद भी नहीं करना है, आप बस सुनिए 1 2 बार, आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले बोलना आया, फिर एकत्रित हो गए और फिर समूह बना लिया, फिर भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर निवास कर लिया और लास्ट में है रोजगार या आजीविका। इसके बाद है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता है। और जो अनुच्छेद 21 है ना, वो बहुत बड़ा अनुच्छेद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं इसको, निजता का अधिकार कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत ही कहा गया है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, अपने मनपसंद कपड़े पहनने का, स्वच्छ हवा लेने का मतलब सांस लेने का अधिकार है आपको, ये इसी के अंतर्गत कहा गया है। फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 21 का A आया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया जाएगा। जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम पर रोक है। तो आप इसमें भी एक वर्ड पकड़ लीजिए, जैसे 23 मानव व्यापार या बंधुआ मजदूरी। मैं बंधुआ मजदूरी ही याद रखती हूँ, आप भी याद रख सकते हैं। और 24 से 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे काम पर आप नहीं लगा सकते हो। तो 24 से 14 वर्ष से कम मतलब 24-14 को आप ऐसे याद कर लीजिए। जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। इसको भी आप एक एक वर्ड पकड़ते जाइए और याद रख सकते हैं। जो 25 है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसकी मतलब उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है आपको। अब 25 में आपने मान लिया है किसी भी धर्म को, ठीक है। 26 में अब आप उसकी प्रबंध भी करेंगे कुछ, 27 में आप उस कार्य को संपोषित करेंगे और 28 में उस मतलब जो धार्मिक शिक्षा और जो उपासना स्थल, जो पंडाल वगैरह जो भी बनते हैं वहाँ पर आप उपस्थित भी होंगे ही। तो आप ऐसे याद कर लीजिए रिलेट करके, मानने, उसके बाद प्रबंधन करने, फिर कार्य संपोषित करने और फिर उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है
सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है 29 और 30 उन्हीं के शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के विषय में है। और जो 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। उन्होंने इसलिए भी कहा है क्योंकि ये जो 5 मौलिक अधिकार हमारे पहले हैं जो हम पढ़ चुके हैं, यस 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 डी यस, ये जो लास्ट वाला यस है, अगर ये नहीं होगा तो आप आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हाँ मेरे इनका हनन हो रहा है। तो आप किसी के पास तो गुहार लेकर जाएंगे ही ना। तो ये इसके माध्यम से अनुच्छेद 32 के माध्यम से जो आपका 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, आप गुहार लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।